मित्रों, मेरे पास कोई लैब नहीं है जो उसमें बैठ के आप लोगों को अच्छी जानकारी दें। लेकिन ये अंटाना है, मैं भी किसान हूँ, बस समझ में आया, बस यहीं से मेरा ठीक है, जो कुछ है बेटर है मेरे लिए। मैं एक टॉपिक की बात करने वाला ये हूँ कि एक राज्य सरकार एक स्कीम चला रखी है। मेरे ये कंफर्म नहीं है कि राज्य सरकार चलाएगी केंद्र सरकार चला रही है, लेकिन जो ये स्कीम है इतनी उपयोगी है। मैंने एक वृद्ध माता जी से जाना कि कितनी उपयोगी चीज़ है। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति और माता दोनों लोग से जाना कि क्या चीज़ होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति इसका शोषण भी कर रहे हैं। शोषण कैसे कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो के जरिए नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, उनके ज़रिए आपको बयां कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि जो 60 साल की एज पर एक वृद्धा पेंशन दी जाती है, ये बहुत उपयोगी पेंशन है। मैं एक छोटा सा शॉप चलाता हूँ जिसे लोग गांव या शहर में लोग जन सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं, और मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ। मैं मिनी बैंक ट्रांजैक्शन भी करता हूँ। एक लगभग में माता जी हमारे पास आई थी, इनकी एज जो थी शायद 70+ थी, और उन्होंने एक चीज़ जाना, उनके ज़रिए सुना, मतलब पूछा कि माता जी आपको पैसा मिलके कैसा लगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा सच ये है कि जब ये पैसा मैं लेके यहाँ जाता हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं, जो पुतवा हैं या मेरे फैमिली के मेम्बर अनर हैं, वो उन पैसों को ले लेते हैं कि माता जी पैसा दीजिए, उसमें खर्चा है, उसमें खर्चा है, वो चीज़ में ले लेते हैं। लेकिन उम्र से जो शेष राशि हमको 2-4-500 जो मिल जाती है, क्योंकि पेंशन 3,000 के लगभग में आती है, और जो पेंशन 3,000 की जो आती है, जो उसमें अगर 500 मिल जाते हैं, ये 3 महीना पर 3,000 आते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार देती है। और बताते हैं कि जब 500 मिलते हैं तो जो मन भाव वो हम खाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। लड़के पैसे हाली देते नहीं है, ना पता पैसा देती है, और वो पैसों से मेरा अच्छा खासा काम चल जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि धन्य है सरकार वो जो ऐसी योजना बनाई कि हर वृद्ध व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे लगभग 10 साल पहले निपट गए थे, और मेरे पास कोई खेत भी नहीं है जो उस जरिए मैं खेती बाड़ी कर लूँ। और बेटा जानते हैं कि खेती में कितना बचता है, और घर वाले में क्या देखते हैं, और 60 साल की एज में मैं खेती क्या कर सकता हूँ। सबसे टॉपिक की बात यह है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो हमें परवाह नहीं करते। इतना खाया पिया वे, हाँ खाना मिल जाता है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन जो मैं पेंशन लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये पेंशन नहीं मिलती, लेकिन 2-4-500 मिल जाते हैं, ये मेरा बहुत ही उपयोगी काम हो जाता है। मैं चाहता हूँ उन व्यक्तियों से, आप युवा हैं, आप कहीं भी करके खा सकते हैं, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति, ये जो एजदार व्यक्ति, इनकी पेंशन न खाएं। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए नहीं कर, मतलब अपने पेट के लिए 2 वक्त की रोटी, कोई मेहमान आया या कोई आया तो 4 पैसे आपको देंगे, जाके बिस्कुट ले और चाय नाश्ता करा दो। मैं जानता हूँ और अच्छे से जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक सख्त लखनऊ से आए थे, बता रहे कि हमको ये प्रॉपर में पेंशन मिल रही थी, लेकिन बीच में जो KYC वाला सिस्टम था, मैंने कुछ सिस्टम में भाई जान नहीं पाया, और विगत 1-1.5 वर्षों से पेंशन नहीं आ रही। और पेंशन जब आती रहती तो हमें बड़ा आराम रहता था, क्योंकि ना मेरे बच्चों से रुपया लेते थे, ना घर से। मेरी बीवी भी नहीं है, और मैं सिंगल हूँ, और मेरी 60, 65, 70 साल एज है, और मैं काम करने का योग्य भी नहीं हूँ कि जाके मजदूरी लेबराई कौन करूँ। हमें कहते हैं कि बेटा किसी तरह से मेरी पेंशन जारी करा दीजिए। लेकिन मैं सोचा कि ये अगर ये 12 मंगी की मेरी होती तो कोशिश थी कि हम चाहे कुछ भी करना पड़े, 2-4-500 खर्चा करना वाला मेरे हिसाब से होता, मैं खर्चा करके उनकी पेंशन जरूर चालू करवा देता। फिर मैंने लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी जो हैं, हम वहाँ तक उनकी बात हटा दी है। मैंने फॉर्म भी सबमिट करा दिया उनके लिए, क्योंकि वो बता रहे थे कि मेरे बेटे जो हैं हमें एक पैसा नहीं देते, जो बहू कहती है वही करते हैं। और जब वो हमें पेंशन मिला करती थी तो इतना आराम था कुछ कहने की नहीं। मेरा 3 माह में जो 3,000 की पेंशन आई थी, तो उसी के अनुसार हम खर्चा करते थे
3 माह में हम 3,000 रुपये यस बे कर देते कि राइट टाइम पर हमारी दूसरी पेंशन आ जाती थी। मेरे उसको एक सैलरी की हाथ की तरह वो काम करती थी। इसलिए हम चाहते हैं सभी से कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं इनसे पेंशन कतई न खाएं इनकी, और जो हो सके इन व्यक्तियों का आप सहारा बने, क्योंकि ये आप भगवान के रूप में हैं और आप युवा हैं, कभी कमा सकते, खा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति को ये 60 साल ये जो भी पेंशन आ रही इनका ना खाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप भी उस अवस्था में आएंगे और आपकी पेंशन आपके बच्चे आपकी पता जब खा लेगी तो आपको क्या कंडीशन क्या गुजरेगी ये आपको स्वयं जान जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए चाहते हैं जिस व्यक्ति को मेरा ये वीडियो जा रहा है उनसे अनुरोध है कि वृद्ध व्यक्ति का पेंशन ना खाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो चीज़ हो जाएगा सहयोग उनका करें, क्योंकि आपका वो भगवान के रूप में घर में है आपके। जय हिंद, जय भारत।